तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ब्रशलेस मोटर को रन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी ब्रशलेस मोटर के कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ब्रशलेस मोटर को रन करने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो हैं एक ब्रशलेस मोटर, सर्वो मोटर टेस्टर, ESC एंड 12 वोल्ट बैटरी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर के कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे ब्रशलेस मोटर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रशलेस मोटर लूंगा। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं आज इस वीडियो के लिए मेरे पास यहाँ पे एक 14,000 kV की BLDC मोटर है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारी इस BLDC मोटर को किसी नॉर्मल DC मोटर की तरह डायरेक्टली बैटरी से रन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमारी नॉर्मल DC मोटर्स है इनमें सिर्फ यहाँ पे दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। सो फ्रेंड्स हमारी इन नॉर्मल DC मोटर्स में हम यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स पे सिंपली बैटरी को अटैच करते हैं एंड हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर में यानी कि यहाँ पे हमारी BLDC मोटर में यहाँ पे टोटल 3 वायर्स हैं। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर में डायरेक्टली बैटरी को अटैच करके इसे रन नहीं कर सकते। सो गाइस अभी हमें यहाँ पे हमारी मोटर को रन करने के लिए यहाँ पे एक ESC की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ESC का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोलर। सो फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोलर है हम इससे सिंपली हमारी ब्रशलेस मोटर को रन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हमारे ESC की वायरिंग को स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे जो सबसे पहले यहाँ पे हमारी ये तीनों वायर्स हैं, ये तीनों वायर्स हमारी सिंपली ब्रशलेस मोटर में अटैच होंगी एंड गाइस उसके बाद जो यहाँ पे हमारी रेड एंड जो ब्लैक वायर है इससे हमारी 12 वोल्ट की पावर इनपुट होगी एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे एक 3 पिन का सॉकेट और है। सो फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे हमारे 3 पिन सॉकेट में यहाँ पे एक सर्वो मोटर टेस्टर को अटैच करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारी ब्रशलेस मोटर को ESC के अंदर अटैच करूंगा। सो फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर की वायरिंग करने के लिए किसी भी तरह की सोल्डरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी मोटर एंड हमारे ESC कंट्रोलर के ऊपर सभी तरह के सॉकेट्स गिवन है। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे सिंपली सॉकेट्स के अंदर हमारे दूसरे सॉकेट को इंसर्ट करेंगे एंड जिससे कि हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले हमारी मोटर को ESC के साथ अटैच करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर को ESC में अटैच करना काफी ज्यादा इजी है। जैसे सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर में यहाँ पे टोटल 3 वायर्स हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम इन तीनों वायर्स को यहाँ पे हमारे ESC की इन तीनों वायर से अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले जो हमारी ब्रशलेस मोटर की फर्स्ट वायर है यानी कि जो हमारी रेड वायर है इसको मैं हमारे ESC के फर्स्ट वायर से अटैच करूंगा एंड दोस्तों अभी सेम वाइज जो यहाँ पे हमारी मोटर की सेकंड वायर है उसको मैं हमारे ESC के सेकंड वायर में अटैच करूंगा एंड फ्रेंड्स अभी लास्ट में मैं यहाँ पे हमारी थर्ड वायर को थर्ड वायर में अटैच करूंगा। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने हमारी ब्रशलेस मोटर को ESC के साथ अटैच कर दिया। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक सर्वो मोटर टेस्टर को अटैच करेंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे टेस्टर के फ्रंट में यहाँ पे टोटल 9 पिन गिवन है। तो दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी 3 पिन के साथ यहाँ पे हमारे ESC कंट्रोलर की वायर को अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हमारे पावर के कनेक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे हमारा कनेक्टर है ये हमारी किसी भी नॉर्मल बैटरी में डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। सो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे कनेक्टर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने हमारे कनेक्टर को इससे कट कर दिया। सो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारी पावर को इनपुट करने के लिए 2 वायर्स लूंगा, एक रेड एंड एक ब्लैक एंड फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने हमारी दोनों वायर्स की साइड में यहाँ पे बैटरी क्लिप्स को अटैच किया है हमारी वायर्स को बैटरी में अटैच करने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारी इन दोनों वायर्स को हमारे ESC के पावर केबल में अटैच करूंगा, जैसे रेड वायर में रेड एंड ब्लैक में ब्लैक। एंड फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारे दोनों जॉइंट को टेप की हेल्प से कवर करूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे फाइनली हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मोटर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट बैटरी लूंगा एंड फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारे इन दोनों वायर्स को बैटरी के अंदर अटैच करूंगा। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हमारी बैटरीज को अटैच किया
तो यहाँ पे हमारे सर्वो टेस्टर में एक एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स अभी जैसे ही मैं यहाँ पे हमारे पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूंगा तो यहाँ पे हमारी BLDC मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी BLDC मोटर कितनी हाई स्पीड से रन कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हमारी ब्रशलेस मोटर के साथ इन फैंस को अटैच करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स जब मैं मार्केट से हमारी ब्रशलेस मोटर को बाय करके लाया तो उसी के साथ मेरे को यहाँ पे ये दोनों फैंस फ्री में मिले। सो फ्रेंड्स अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को बाय करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इन सभी कंपोनेंट्स को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ब्लेड्स को अटैच करने के लिए मेरे को मोटर के साथ ही यहाँ पे एक शाफ्ट लॉक मिला। सो फ्रेंड्स हम इस शाफ्ट लॉक को सिंपली हमारी मोटर के ऊपर फिक्स करेंगे एंड इसके ऊपर हमारा फैन फिक्स कर देंगे। सो दोस्तों जब हम इन फैंस को हमारी मोटर के साथ अटैच करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमारी मोटर काफी हाई स्पीड पे रन करेगी। सो दोस्तों जिससे यहाँ पे हमारे फैंस डैमेज हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे मेरे को मोटर के साथ ही एक मोटर स्टैंड मिला। सो फ्रेंड्स इसका स्टैंड का सिंपल सा वर्क है कि सबसे पहले हम मोटर को इस स्टैंड में फिक्स करेंगे एंड फ्रेंड्स इसके बाद हम सिंपली इस माउंट को एक कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी सबसे पहले मैं हमारे इस माउंट को मोटर के अंदर फिक्स करता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने हमारे माउंट को मोटर के साथ फिक्स कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे हमारे माउंट को इस कार्डबोर्ड पे फिक्स करेंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने 2 स्क्रू की हेल्प से हमारे माउंट को इस कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें हमारे ब्लेड्स को अटैच करते हैं। सो फ्रेंड्स ब्लेड को अटैच करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे शाफ्ट ज्वाइंट को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करूंगा कुछ इस तरह से एंड फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारे शाफ्ट लॉक को शाफ्ट के अंदर फिक्स करूंगा एंड फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारे ब्लेड्स को शाफ्ट के अंदर फिक्स करूंगा एंड फ्रेंड्स अभी लास्ट में मैं यहाँ पे हमारे शाफ्ट नट से हमारे फैन को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। एंड दोस्तों अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पे हमारे शाफ्ट नट को टाइट करूंगा कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने हमारे फैन को भी मोटर के साथ फिक्स कर दिया। सो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हमारे इन तीनों वायर्स को पेपर टेप की हेल्प से फिक्स करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी मोटर कितनी हाई स्पीड पे रन हो रही थी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए।